हमारे देश की सरकार, मोदी जी की सरकार इतनी कमजोर हो गई कि यहाँ खुलेआम जो है AK-47 लेके बैठा है किसान। और इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं, इनकी पुलिस में, इनकी एजेंसियां कहाँ चली गई सारी। AK-47 तो इन्होंने पाल रखी है। ये आज किसानों को कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी AK-47 से कम थोड़ी ना है, जो अपने शब्दों में गोलियां चलाता है और देश के लोगों में नफरत फैलाता है। जितना नेशनल मीडिया है वो AK-47 से कम है ही नहीं। बीजेपी में आदमी नहीं बचे क्या, जो उन्होंने महिलाओं से ऐसी ऐसी टिप्पणियां करानी शुरू कर दी। अगर AK-47 लेके किसान बैठा होता ना, तो आप लोग इस तरह बोलने की हालत में ही ना होते। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और अब लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं आंदोलन के। सरकार और किसान के बीच में बातचीत चल रही है और 26 जनवरी को लेकर भी बातचीत चल रही है कि जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है ये होगी या नहीं। वहीं किसान के जो नेता है उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि कोई भी ताकत जो है ट्रैक्टर रैली को रोक नहीं पाएगा। इसी बीच एक बीजेपी के नेता हैं, महिला नेता है जसमीर कौर मीणा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि जो आंदोलनकारी बैठे वो AK-47 लेकर बैठे हैं। तो हमारे साथ महिलाएं हैं और महिलाएं से बातचीत करते हैं। जी, आप भी महिला हैं और बीजेपी के नेता वो महिला कह रही हैं कि AK-47 मतलब आतंकवादी, फिर अगले शब्द में बोला गया, मतलब आतंकवादी बोला है उन्होंने कि AK-47 लेके बैठे हुए हैं। तो हम उनसे आग्रह करना चाहते हैं, जो बीजेपी की महिला सांसद हैं, उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि आइए मैडम, स्वागत है आप लोगों का, आइए और आकर देखिए ना, यहाँ देखिए किस तरह से किसान जो है किस तरह से अपना जो है आंदोलन चला रहा है शांतिपूर्वक। अगर AK-47 लेके किसान बैठा होता ना, तो आप लोग इस तरह बोलने की हालत में ही ना होते बीजेपी वाले। अब तक तो नेस्ता नाबूद कर दिया होता पूरी बीजेपी को और पूरी सरकार को हम लोगों ने। AK-47 जैसे शब्द का प्रयोग किया है, क्या कहेंगे? किसी के पास देखा, आप भी आ रही हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ जब से स्टार्ट हुआ है ये आंदोलन, मैं भी एक किसान की बेटी हूँ। शर्म आती है मुझे जसकौर मीणा जी ने जो ये बोला है कि जो यहाँ किसानों के बीच में AK-47 है। अगर AK-47 होती ना मैडम, तो अब तक आपके जो प्रधानमंत्री जी हैं ना, वो बहुत पावरफुल उसमें बैठे हुए हैं। वो यहाँ पे आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं, बोलने की अभिव्यक्ति तक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो मानसिक गुलाम उन्होंने लोगों को बना दिया है। मानसिक गुलामी से अभी किसान बचा हुआ था थोड़ा सा, जो आज अपनी धरती छीनने की, उसकी जो धरती छीनने की मुहिम इन लोगों ने स्टार्ट की थी कोरोना काल में, आज वो जाग चुका है और वो अपनी धरती को किसी कीमत पे, क्योंकि वो अपनी माँ मानता है। वही है ना, हम तो गांधीवादी उस पे चल रहे हैं ना, अपने उस पे रास्ते पे चल के अपना आंदोलन चला रहे हैं। और इन लोगों को शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, इस तरह से महिला होकर इस तरह से बोलते हुए। हमारी 80-80, 90-90 साल की जो है किसान महिलाएं यहाँ जो है आंदोलन में शामिल हैं, 2 महीने से यहाँ बॉर्डर पे बैठी हुई हैं। उनके बारे में कम से कम उनका तो थोड़ा बहुत इज्जत रखो। अपनी जो महिलाएं हैं, जो उनका जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनकी तो आज इतने सारे किसान भाई यहाँ पे लंगर चला रहे हैं, रोटी खिला रहे हैं, लोगों को प्रसाद खिला रहे हैं। आज अगर किसान रोटियाँ खिलाने की जगह गोलियां चला रहा होता तो यहाँ पे महिलाएं ना खड़ी होती, यहाँ छोटे छोटे बच्चे ना खड़े होते। आज इतने इतने बच्चे यहाँ खड़े हैं, महिलाएं खड़ी हैं, स्टेज से छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे भाषण दे रहे हैं। अगर किसान AK-47 लेके बैठा होता तो यहाँ तो लाशें बिछी होती। आज कहने का मतलब है AK-47 अगर कोई है तो वो इनका नेशनल मीडिया है और इनके शब्द AK-47 से कम नहीं है, जो अपने शब्दों के द्वारा गोलियों की बौछार आम जनता पे मारते हैं। आज के टाइम में बीजेपी की महिला, बीजेपी में आदमी नहीं बचे क्या, जो उन्होंने महिलाओं से ऐसी ऐसी टिप्पणियां करानी शुरू कर दी। अब बीजेपी की महिला जितनी भी थी, पहले स्मृति ईरानी जो है चीख चीख के हमारे मनमोहन सिंह जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके लिए चूड़ियां भेंट किया करती थी, है ना। हर बात पे कि वो स्यापा पीट रही होती थी वहाँ जंतर मंतर पे बैठ के कि जो है हाय हाय महंगाई खाए जात, है ना। लेकिन आज वो महंगाई कहाँ चली गई? आज महंगाई चरम सीमा पे है, आज महंगाई चरम सीमा पे। हम तो ये जानना चाहते हैं सरकार से, सरकार इतनी कमजोर हो गई क्या? हमारे देश की सरकार, मोदी जी की सरकार इतनी कमजोर हो गई कि यहाँ खुलेआम जो है AK-47 लेके बैठा है किसान। और इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं, इनकी पुलिस में या इनकी पावर्स, इनकी एजेंसियां कहाँ चली गई सारी
जो ये उन जांच करा लेना किसानों की, अपनी सारी पुलिस को भेज के यहाँ जो है करा दे, किसानों पे जो है फायरिंग करा दे और जो है अटैक करवा दे हम किसानों के ऊपर ना। देखिए ये सब इन लोगों के हथकंडे हैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ किसान को बदनाम करने की साजिश है। जब इनको कुछ नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ ये लोग उठाई देते हैं कि किसानों पे AK-47 है, इनके बीच में तो आतंकवादी घुसे हैं, इनके बीच में तो खालिस्तानी घुसे हैं, इनको और कुछ नहीं आता। 10वें दौर की बातचीत चल रही है और ऐसा बयान। देखिए AK-47 तो इन्होंने पाल रखी है। ये आज किसानों को कह रहे हैं अर्नब गोस्वामी जैसा आदमी AK-47 से कम थोड़ी ना है, जो अपने शब्दों में गोलियां चलाता है और देश के लोगों में नफरत फैलाता है। आज इनको देखा होगा अर्नब की पूरी पोल पट्टी खुल के सामने आ चुकी है। तो आज अगर दूसरी बात हम कहें कि अगर AK-47 इनके पास एक नहीं, इनके पास 10-10 है, जितना नेशनल मीडिया है वो AK-47 से कम है ही नहीं। और दूसरी बात ये चीज़ कि अगर ये कहते हैं कि यहाँ किसान AK-47 लेकर के बैठा हुआ है तो तुम्हारी जाँच एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? NIA जो किसानों को एक सम्मन भेज रहा है, नोटिस भेज रहा है कि तुम बताओ तुम्हारी फंडिंग कहाँ से आ रही है, वो NIA की रिपोर्ट यहाँ आके साबित कर दे कि हमारे पास AK-47 है। आज AK-47 की ये बात करते हैं, मेरी बात समझ रहे हो बात? आज ये जांच एजेंसियों का तो कुछ इनके पास ब्यौरा ही नहीं है। पुलवामा में 350 RDX आ गए, वो इनको पता नहीं लगा वो कहाँ से आया है। AK-47 किसान ने कौन से अपने पीछे लगा के रखी हुई है वो इनको नजर में आ गई। अब तक अगर अर्नब गोस्वामी की जगह कोई और होता ना तो उसकी जांच भी हो गई होती और उसको उम्र कैद की सजा भी मिल गई होती। हो सकता है ये फांसी की सजा दिलवा देते। जिस तरह का जो है इन्होंने जिस तरह से वो देशद्रोही का काम कर रहा था ना, अमित शाह और मोदी जी तक को उसने कहा है कि कोई भी काम हो तो मैं करा दूंगा, PMO मेरी जेब में पड़ा है। उसकी चैट में ये लीक हुआ है और उसने सारी चीजें पुलवामा को, उसने उसकी चैट में पुलवामा तक का उसे पहले से पता था पुलवामा होने वाला है और वो जश्न मना रहा था पुलवामा के नाम से। पूरा देश हमारा रो रहा था, हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए और वो जो है अपनी TRP बढ़ाने के चक्कर में शहीद वो जो है वो मना रहा था। कहाँ गई इनकी एजेंसियाँ? कहाँ है आज इनकी एजेंसियाँ जो हमारे इतने जवान शहीद हो गए और इन्होंने इतनी गंदी राजनीति उस पे की, हमारे बच्चे बॉर्डरों पे शहीद हो जाते हैं और ये इस तरह की घटिया राजनीति अपनी गद्दी हथियाने के लिए जनता को मूर्ख बनाते हैं। आज जो है जनता के बीच में ये कहते हैं AK-47 है और जो है इनको शर्म नहीं आई। अर्नब गोस्वामी, हम डिमांड कर रहे हैं आज यहाँ से, हम यहाँ से अपनी मांग रखते हैं कि अर्नब गोस्वामी का सारा खुलासा हो और इसका जो भी ये गवर्नमेंट है इसको जो है कटघरे में आना चाहिए। 5 एजेंसियां होती हैं, वो गुप्त एजेंसियां होती हैं, उससे बाहर कहीं भी पूरे देश में किसी के पास कोई बात लीक नहीं होती। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अर्नब गोस्वामी के पास वो चैट आई कहाँ से, या वो जो है वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, वो लीक कहाँ से हुई। तो ये PMO पे सवाल है सीधे। 2 महीने से किसान बैठे हैं और जो छोटे मोटे जो नेता हैं, मतलब जो BJP के छोटे क्या बड़े हुए नेता भी जो हैं बयानबाजी ऐसे दे रहे हैं, तो फिर जो आला कमान है, जैसे चाहे प्रधानमंत्री मोदी जी हों या अमित शाह, ये लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते उन लोगों पे? देखिए ये कार्रवाई नहीं करेंगे, इनका काम ही नफरत फैलाना। मेरी बात समझ रहे हो बात? आज जो ये प्यादे इनके बोलते हैं ना, वो प्यादों का भाषण इन्हें पहले पता होता है उन्होंने क्या बोलना है। ये अपने मुंह से वो शब्द नहीं निकालते, ये अपने प्यादों को आगे करते कि तुम जाओ और तुम ऐसे भाषण दो। मतलब आज जो मोदी जी साहब के मन की मंशा है, आज अमित शाह के मन की मंशा है, वो इनके मुँह से निकलती है। हम मोदी साहब को एक बात कहना चाहते हैं कि नफरत से घर नहीं चलते, नफरत से घर नहीं चलते, तुम मुल्क चलाने चले हो। नफरत से घर नहीं चलते, तुम मुल्क चलाने चले हो। नीचे तो देख जरा है राजा, नीचे तो देख जरा है राजा, तुम लाशों के ढेर पे सियासत किए खड़े हो। कि हमारे मोदी जी इतने दबंग प्रधानमंत्री हैं जो सिर्फ पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से ही डरते हैं और बाकी किसी से नहीं डरते, उन्हें डर ही नहीं लगता। ना डरते हैं वो? हाँ बिल्कुल डरते हैं। कैसे? बिल्कुल देख लीजिए क्या हालत बना दी है देश की। उनके प्रेशर में, उनके दबाव में आके आज किसान की, मजदूर की, हर देशवासी की उन्होंने क्या हालत बना दी है। सब लोग रोड पे आ गए, सड़क पे बैठी हुई है जनता और आराम से जो है, आराम से वो उनकी जो है उसमें लगे हुए हैं। अगर ये उद्योगपतियों से ना डरते तो ये जो कानून लेके आए हैं ना, ये कोरोना काल में गुपचुप बैठ के ना बनाए जाते। क्योंकि आप ये देखो ना, किसान खेती करना जानता है और किसान को ही इन बिलों के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वो उद्योगपतियों के साथ बैठ के ये बिल बना रहे हैं। तो ये क्या है? एक तरफ बयान आप जी। हाँ जी, मैं तो अपने किसान भाइयों से एक ही बात कहना चाहती हूँ। मैंने कुछ 2-4 लाइनें उनके लिए लिखी थी कि चुनौतियाँ आएंगी मगर
तू डरना नहीं, चुनौतियां आएंगी मगर तू डरना नहीं। इन चुनौतियों के आगे कभी झुकना नहीं, इन चुनौतियों के आगे कभी झुकना नहीं। कोशिश करते रहना, कोशिश करते रहना, आगे बढ़ना और कोशिश करते रहना। हालात बुरे होंगे मगर कभी डरना नहीं। इस तरह की अत्याचारी और जो है इस तरह की सरकार जो है ना, जो दबंगई कर रही है ज़बरदस्ती किसानों के साथ, ये 3 काले कानून लाकर कहते हैं हम वापस नहीं, हम किसी भी हालत में अपने कानून वापस नहीं लेंगे। तो इनको समझना पड़ेगा कि किसान निडरता के साथ यहाँ बैठा हुआ है जो है बॉर्डर पे, और ये 3 काले कानून वापस करा के जाएगा और MSP पे जो है कानून बनवा के जाएगा। क्योंकि किसान ने आज तक लाभकारी मूल्य नहीं मांगा, आज तक किसी भी सरकार से लाभकारी मूल्य नहीं मांगा हमारे किसान ने। हम सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य मांग रहे हैं, वो भी इनसे नहीं दिया जा रहा। देखिए, मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा, आज ये लोगों की आवाज़ दबा रहे हैं। आज जो लोग यहाँ पे आवाज़ उठाने बैठे हैं, आज जो किसान बैठे हैं, ये उनकी आवाज़ दबा रहे हैं। पर आज मैं एक छोटी सी बात बोल दूँ कि हर उठती आवाज़ दबाई नहीं जाती। ये मोदी सरकार को मैसेज है कि हर उठती आवाज़ दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। हर उठती आवाज़ दबाई नहीं जाती, इनकलाब की आग बुझाई नहीं जाती। जब हुकूमतें हो जाएं तानाशाही, जब हुकूमतें हो जाएं तानाशाही, तो गर्दनें कटाई तो जाती हैं पर झुकाई नहीं जाती। साफ तौर पे देखा गया है किसान जो है 2 महीने से लगातार यहाँ पे बैठे हुए प्रदर्शन करें, लगभग 2 महीने पूरे होने वाले हैं। और साफ तौर पे कहा कि गर्दनें कटा तो जा सकती है लेकिन झुकाई नहीं जा सकती। कि साफ तौर पर कि यही है कि आंदोलन जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आ रही है, और देखने वाली बात होगी क्या अभी भी 2 महीने के करीब भी हो चुके हैं, क्या अभी भी जो प्रदर्शनकारी किसानों को वो किसान नहीं मान रहे हैं, तो फिर जो सरकार बातचीत कर रही है वो किससे कर रही है, एक सवाल उठता है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।